शुभ्रवस्त्रं लम्बोदरं पद्मोदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। फल खाओ चंद्रधर। इस प्रसाद के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु, अनेकों धन्यवाद। गणेशं लम्बोदरं पद्मोदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवं हे शिव भक्त, क्या एक और फल खाना चाहोगे? तं प्रणमामि देवं। शिव भक्त, यानी कि आप मेरे प्रभु नहीं हैं? नहीं, किंतु मैं आपके समान उनका पुत्र भी हूँ और उनका भक्त भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या हुआ? आप इस प्रकार स्तब्ध क्यों हो गए? क्या आप एक शिव भक्त को देखकर आनंदित नहीं हुए? अत्यंत आनंदित हैं हम। अनंत सौभाग्य है हमारा जो शिव भक्त हमारे घर पधारे हैं। हम अपने गांव के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यात्रा के पहले आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमने ब्राह्मण भोज का आयोजन किया है। आप भी भोजन ग्रहण कर हमें कृतार्थ कीजिए। अवश्य, किंतु यदि आपने यात्रा के लिए ये भोज आयोजित किया है तो भोजन के पहले भजन कीर्तन तो होना ही चाहिए। समझ गए, जहाँ शिव भजन वहाँ शिव भक्त, और शिव भक्त चंद्रधर शिव भजन सुनकर अवश्य ही खींचा चला आएगा और फिर साहा और चंद्रधर की भेंट हो जाएगी, जिसके साथ वो एक बार पुनः अपने घर लौट पाएगा और भक्त चंद्रधर का प्रण भी पूर्ण हो जाएगा। भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपको शिव मानकर मैंने अपना प्रण तोड़ दिया। मैंने पलकें झपक ली, जल ग्रहण कर लिया, फल ग्रहण कर लिया, जबकि मेरा प्रण था कि जब तक मेरे प्रभु मुझे दर्शन न दे मैं पलकें नहीं झपकूंगा, जल फल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो आपका प्रण तो पूर्ण हो गया, फिर आप क्यों इतने निराश हैं? नहीं, नहीं हुआ। आप जो भी हैं, आप मेरे प्रभु नहीं हैं, मेरे शिव शंभू नहीं हैं। आप जाइए यहाँ से, आप जाइए यहाँ से। मैं यहीं बैठा रहूंगा, अपना प्रण पूर्ण करूंगा मैं। यदि आपकी यही इच्छा है तो हम अभी भजन कीर्तन का प्रबंध कर देते हैं। आइए। ये तो माता की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, तो भजन कीर्तन भी माता का ही होगा। फिर चंद्रधर का ध्यान कैसे आकृष्ट होगा? वो तो मात्र और मात्र प्रभु महादेव के ही भक्त हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रधर का हट माता के भजन सुनकर नहीं टूटेगा। गणेश जी अपनी चतुराई से किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं पुत्री। बोलो प्रभु महादेव की, बोलो शिव शंभु महादेव की, बोलो देवाधिदेव महादेव की। प्रभु, आप शिव भक्त हैं, किंतु यहाँ तो माता है। उनकी प्रतिमा के आगे उनका जयकारा होना चाहिए ना। मान्यवर, माता लक्ष्मी सबसे अधिक प्रसन्न कब होती हैं?
श्री हरि नारायण की सेवा और भक्ति से। उसी प्रकार प्रभु ब्रह्मदेव की कृपा किन पर होती है? जो माता सरस्वती की आराधना करते हैं उन पर। अब मुझे बताइए कि माता शक्ति अधिक प्रसन्न कब होंगी? प्रभु महादेव की पूजा और आराधना से। तो माता के सामने किसकी पूजा और जय जयकार होनी चाहिए? प्रभु शिव शंकर शंभो की। और माता के सामने किसके भजन गाने चाहिए? प्रभु शिव शंकर महादेव की। यहाँ तो अनुज गणेश ने सब कुछ संभाल लिया है, किंतु वो हठी चंद्रधर को कैसे समझाएगा? अमृत तज विष का पान किया, जगहित में कार्य महान किया। दानी ने जीवन दान दिया, इस सृष्टि का कल्याण किया। हे ब्रह्म वेद स्वरूपम, तुझे शत शत नमन, शत शत नमन। इतने मधुर स्वर में इतना सुंदर शिव भजन, मन तो कर रहा है निकट जाकर सुनूं। आपका भी तो मन यही कर रहा होगा ना? मन की नहीं सुनूंगा, यहाँ ही बैठा रहूंगा। ऐसा भजन तो दूर से नहीं, निकट जाकर ही सुना जा सकता है। सच्चा भक्त जो हूँ ना महादेव का, रुका नहीं जा रहा है मुझसे। मैं तो वहीं जाकर सुनूंगा। चलता हूँ। वैसे वहाँ जाने का, वहाँ जाकर उस मधुर शिव भजन को सुनने का और उसमें अपना स्वर मिलाने का मन तो आपका भी कर रहा होगा ना? प्रण तो आप अपना पूर्ण कर चुके हैं, बस मान नहीं रहे हैं। कैसे पूर्ण हुआ मेरा प्रण? अब मुझे बताइए, एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्त से मिलने पर क्या कहेंगे? हर हर महादेव कहकर। तो हर हर महादेव का अर्थ क्या है? हर किसी में महादेव है। तब तो आप में भी महादेव हैं और मुझ में भी महादेव हैं। तो मुझ में जो महादेव हैं, आपने उनके दर्शन किए, अपनी पलकें झपकाई और उनके दर्शन कर अब आप अपने स्थान से हिले। तब तो आपका प्रण पूर्ण हो गया ना? आपने बिल्कुल उचित कहा है। मेरे महादेव ने मुझ पर बहुत कृपा की है आपको यहाँ पर भेजकर मेरी सहायता के लिए, क्योंकि मेरी सहायता तो उन्हें करनी ही थी। मैं उनका परम भक्त जो हूँ। परम भक्त? तब तो परम भक्त अपने प्रभु महादेव के भजन से दूर कैसे रह सकते हैं? तो चलें शिव भक्त। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तू शिव तू ही विकराल है, त्रिनेत्र शंभु महाकाल है। अभी तो मेरे साथ थे, ये अभी कहाँ चले गए? तेरे वाले सात्विक साक्षात तू कृपाल है। हे ब्रह्म वेद स्वरूपम, तुझे शत शत नमन, शत शत नमन। बोलो प्रभु महादेव की जय।
चंद्रधर ने साहा को देखा ही नहीं और वो वहां से लौट गया, तो ये सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएगी। हे शिव भक्त, आप तो भीतर थे, तो आप यहाँ बाहर कैसे? मैं वहाँ था और यहाँ कैसे आया ये महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु आपका बिना प्रसाद लिए प्रस्थान करना ये अवश्य महत्वपूर्ण है। प्रसाद का अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। चंद्रधर मेरे मित्र साहब, चंद्रधर मेरे मित्र। ये क्या अवस्था है तुम्हारी चंद्रधर? क्या बताऊं तुम्हें साहब? और इन महान बालक शिव भक्त के कारण मैं आपसे मिल सका। अवश्य अपने परम भक्त की रक्षा करने मेरे प्रभु महादेव स्वयं आए थे, तभी तो सब कुछ खोकर भी मेरी आपसे भेंट हो गई। ओम नमः शिवाय। चिंता मत करो मित्र, जो तुम पे बीती है उसका मुझे बहुत दुख है। मैं तुम्हें भाभी के पास तुम्हारे घर अवश्य पहुंचा दूंगा। चलो पहले मेरे साथ भोजन करो। आओ। दीदी, अब तो आप भी भोजन के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो चंद्रधर भोजन करने के बाद अपने घर लौट रहे होंगे। धन्यवाद अनोहर, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। ये लीजिए दीदी, भोजन ग्रहण कीजिए। अब क्या हुआ दीदी? भ्राता, मुझे देवी शोनुका का ध्यान आया जब उसकी भेंट चंद्रधर से होगी, जब उसे ज्ञात होगा कि उसके पुत्रों के साथ क्या हुआ है, उसकी क्या दशा होगी। स्वामी, आप यहीं ठहरिए, मैं आरती की थाल लेके आती हूँ।
चलिए स्वामी, आपका स्वागत है। चलिए। माँ की आंखें अपने पुत्रों को देखने के लिए ललायत है। देवी शौनका, उनकी प्रतीक्षा मत करो देवी। वो अब नहीं आएंगे। नहीं स्वामी, मेरे पुत्र मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अपने आप को संभालिए देवी। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, किंतु आप ऐसे दुखी हैं तो जो जीव आपके भीतर पल रहा है उसे भी तो हानि पहुंचेगी। संभालिए अपने आप। देवी मनसा ने हमारे बच्चे हमसे छीने और हमारे प्रभु महादेव इस संतान के द्वारा वो हमें वापस लौटा भी तो रहे हैं ना। हमारे संतान में हमारे सभी पुत्रों के गुण होंगे। और मैं इस भावी पुत्र के पास तुम्हारे कारण ही तो पहुंच पाया हूं मित्र साहब। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं मित्र साहब, पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही परिस्थिति में मैं तुम्हारा समधी बनना चाहूंगा। ये तो हमारा सौभाग्य होगा मित्र कि महानतम शिव भक्त के यहाँ मेरी संतान का संबंध होगा। अब हमें आज्ञा दो मित्र, मैं मार्ग में रुककर गांव देवी मंदिर भी जाना है, वहां माता जी का आशीर्वाद भी लेना है। गांव देवी के मंदिर क्यों जाओगे मित्र? हम महादेव के कारण यहाँ सुरक्षित हैं। तो आओ, चलो मैं तुम्हें महादेव के मंदिर ले चलूं दर्शन कराने। हमने उनसे कुछ मांगा था जो हमें प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। स्वामी, ये थक गए होंगे, इन्हें विश्राम करने दीजिए। आप बाद में शिव मंदिर ले जाइएगा इन्हें। चलो प्रिय। अब क्या करना है पुत्री? इस क्षण कुछ नहीं, बहुत समय पश्चात चंद्रधर के जीवन में वो सुख फिर से लौट आया है। उसे उसका अनुभव तो करने दीजिए। किंतु जब समय आएगा तब पिताश्री के सुझाव के और आपके सौगंध के अनुसार जो उचित होगा वो मैं करूंगी। किंतु इस क्षण मैं इनके सुख शांति में बाधा नहीं बनना चाहती। बधाई हो, पुत्र हुआ है। हर हर महादेव। बधाई हो, आपको पुत्री हुई है। देवी माँ की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। मेरी सुंदर पुत्री का नाम होगा बेहुला। बेहुला। मेरे इस तेजस्वी पुत्र का नाम होगा
लखिंदर। सर, फिर से अब फिर उनके दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? मुझे ज्ञात था अपने महान भक्त को मेरे प्रभु पुत्र रत्न ही देंगे। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। और बचा लीजिए अपने कुल दीपकों को। इतना समय बीत गया किंतु देवी शुनोका की चिंता अभी मिटी नहीं। मेरे पुत्र को हानि मत पहुंचा। कोई नहीं, स्वप्न था। मेरा पुत्र। देवी शुनोका, आप इतनी भयभीत क्यों हैं? मेरा पुत्र सर्पों से घिरा दिखाई देता है मुझे, इसलिए मुझे भय लगता है। महान भक्त से तो भय भी भयभीत होता है देवी। आप डरिए नहीं, विश्वास रखिए मेरी भक्ति पर, कुछ नहीं होगा। परंतु चिंता नहीं कीजिए देवी, ये तो केवल भ्रम है। ज्योतिषी जी को बुलाकर लखेंद्र की कुंडली बनवाएंगे और उसके भविष्य के बारे में जानेंगे, और साथ ही मेरे मित्र साहा को उसकी पुत्री के साथ बुलाकर ये भी ज्ञात कर लेंगे कि इन दोनों का विवाह उनके भविष्य के लिए कैसा होगा। तब तो आपके मन को शांति मिलेगी ना। पंडित जी, आप कुछ विचलित लग रहे हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? कैसे को बड़े ही दुर्भाग्य के लक्षण दिख रहे हैं। जन्म पत्रिका में ग्रह गोचर की दशा स्पष्ट है। सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। नागमाता, चंद्रधर ये भली भांति जानता है, सर्पदंश के भय से मुक्ति दिला सकती है उसके पुत्रों को, तो क्या वो स्मरण करेगा मेरा? स्वामी, जो संबंध हमारे पुत्र के मृत्यु का कारण बने, उससे क्या लाभ? ऐसे लड़के के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे तय करूं, जिसकी मृत्यु विवाह की रात्रि में ही होने वाली है? इस संबंध का कोई लाभ नहीं। अब हमें चलना चाहिए। कहाँ चल दिए मित्र?
बिना अपनी पुत्री का मुख दर्शन करवाए, हमारे पुत्र का दर्शन किए बिना? क्षमा कीजिए ज्योतिष जी, पर आपकी गणना में अवश्य कोई भूल हुई है। मुझे आपकी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं। क्षमा कीजिए, पर आप हमारा और आपका दोनों का समय व्यर्थ कर रहे हैं। चिंता मत करो मित्र, एक और ज्योतिष हैं प्रकांड पंडित। हम ये कुंडलियां उनको दिखाएंगे और यदि उनके अनुसार भी हमारे संतानों का ऐसा भविष्य हुआ, उनकी कुंडली में कोई दोष हुआ, तो हम उसका निवारण करेंगे। अब भय और शंका की बात छोड़ो, आओ अपने भावी दामाद लखिंदर से भेंट करो। अच्छा मित्र, चलो तुम भी हमारी सुंदर कोमल पुत्री बेहुला को देख लो। आप चिंता मत कीजिए बहन, हम कोई उपाय ढूंढ लेंगे। स्वामी और मैं पुत्र लखिंदर की दीर्घायु के लिए माता की पूजा करेंगे। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। शिव शंकर शंभू के रहते अन्य किसी की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही सर्वोच्च है, वही महान तन है। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। मेरे समान मेरा पुत्र भी महादेव का महान भक्त बनेगा। फिर जैसे मुझ पर आए बड़े बड़े संकट ऐसे ही मिट गए, वैसे ही मेरे पुत्र लखेंद्र को कुछ नहीं होगा। और फिर यह भी तो विचार करो कि तुम ही क्यों बने मेरे घर लौटने का माध्यम। वो मित्र मैं, उसका कारण भी एक ही है कि लखेंद्र और बेहुला का भविष्य एक साथ बने। इसलिए अपने विश्वास को भंग मत होने दो, निश्चिंत रहो, मेरी भक्ति हमें निराश नहीं होने देगी। माता रानी की कृपा से तुम्हारी शिव भक्ति विख्यात है मित्र। तुम्हारी भक्ति की शक्ति के आगे सभी नतमस्तक है, तो फिर तुम पर महादेव की विशेष कृपा क्यों नहीं होगी। किंतु अभी मित्र, मुझे एक विशेष कार्य से जाना होगा, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। आपत्ति है, अवश्य आपत्ति है। अवश्य आपत्ति है तुमसे मित्र बुलाए जाने पर, क्योंकि हम एक दूसरे के समधी जो बनने जा रहे हैं। तुम्हें महत्वपूर्ण कार्य है तो मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि शीघ्र लौटना मेरे मित्र, मेरे समधी। चलो प्रिया। लो प्रिया, बेहुला को संभालो, मैं व्यवस्था करता हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप स्वामी? किसकी व्यवस्था कर रहे हैं? कितनी चिंतित क्यों है स्वामी? हमारी चिंता यहाँ से जाने पर ही दूर होगी। हम अभी उज्जैन जाएंगे। किंतु इस प्रकार अचानक क्यों स्वामी? क्यों का क्या अर्थ है? आपने देखा नहीं आज क्या हुआ? पंडित जी ने क्या कहा? यहाँ रुके तो चंद्रधर को रोक नहीं सकेंगे। बड़ा हठी है वो। हमें पुत्री बेहुला के विवाह उसके पुत्र से करना ही पड़ेगा। जहाँ संकट की आहट भी होगी तो अपनी पुत्री को उस स्थान से दूर कर दूंगा, और वही कर रहा हूँ मैं। किंतु वो तो महान शिव भक्त है ना स्वामी, और उन्होंने कहा ना भगवान शिव उनके पुत्र पर आंच भी नहीं आने देंगे। है, भगवान शिव के महानतम भक्त है वो, किंतु प्रभु शिव उसके सहायक है कि नहीं ये मुझे ज्ञात नहीं। भक्ति का अहंकार जैसे हो, जो कट्टरता में बहकर दूसरों को उसकी भक्ति के पद से विमुख करने का प्रयास करे, जो चंद्रधर कर रहा था, ऐसे में भगवान भी उसकी क्या सहायता कर सकते हैं? संभव है उसके 6 पुत्र को खोने के बाद भी भगवान शिव ने कुछ नहीं किया। ऐसे ही रहा तो माता रानी ही जाने उसका और उसके पुत्र का क्या भविष्य होगा।
ये सब समझते बूझते अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र से कैसे कर दूं? नहीं नहीं, इसकी तो संभावना ही उत्पन्न नहीं होने दूंगा मैं। अपनी पुत्री के सुख पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता मैं। तो क्या साहा लखिंदर और बिहुला का विवाह नहीं होने देंगे? ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण भविष्यवाणी को सुनकर किसी विधा का दुविधा में आ जाना स्वाभाविक है। वो बिहुला से लखविंदर के विवाह को अस्वीकार ही करेगा, किंतु उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। ये विवाह केवल बिहुला और लखिंदर का ही नहीं, पुत्री मनसा के देवी पद को प्राप्त करने का माध्यम भी बनेगा। देवी पद को प्राप्त करने का माध्यम भी बनेगा। दीदी मनसा, पिताश्री प्रभु महादेव के अनुसार बिहुला और लखिंदर का विवाह आपकी देवी बनने में अहम भूमिका निभाएगा। तब साहा अपना वचन भंग कर नियति के विरुद्ध नहीं जाएगा। यही नियति है। चंद्रधर के पुत्र का विवाह बिहुला के संग होना ही होगा। पुत्री मनसा, तुम्हें साहा और उसके परिवार को रोकना होगा। नाग माता के साथ मैं एक पुत्र की माँ भी हूँ, इसलिए माता पिता के संतान के प्रति प्रेम को मैं समझती हूँ। अब से मैं कुछ नहीं करूँगी, जो भी होगा नियति के अनुसार ही होगा। पुत्र लखेंद्र, बिहुला, पुत्री, चलो नहीं तो पूजा में विलंब हो जाएगा। मैं आ गया पिताजी, मैं कब से तैयार हूँ। शिव मंदिर जाने के लिए ना? हाँ पिताजी, ये लीजिए। हर हर महादेव। चलिए पिताश्री, मैं विलंब नहीं होने दूंगी। चलो चलो पुत्री। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुत्र रुको, मेरा नन्हा शिव भक्त थक गया। ये बड़ा शिव भक्त आपकी सहायता करेगा। लाओ और चढ़ जाओ। अरे चढ़ो पुत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति से शक्ति है। तुम्हें शक्ति अर्जित कर प्रतिदिन न केवल इस पहाड़ को चढ़ने का प्रयास करना है, बल्कि प्रतिदिन मंदिर आकर केवल और केवल महादेव की पूजा करनी होगी, क्योंकि शिव की भक्ति से शक्ति है। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, उज्जैन तो महाकाल महादेव का निवास स्थान है ना? विशाल भव्य मंदिर भी है उनका। फिर हम बार बार केवल माता की पूजा के लिए क्यों आते हैं? क्या हम महादेव को नहीं पूज सकते? भगवान किसी भी रूप में हो पुत्री, उनका मूल तत्व तो एक ही है। इसलिए उनके जिस रूप से तुम्हारी भक्ति की डोर बंधे है, उसी रूप की भक्ति में रम जाओ। फिर वो माता हो या प्रभु महादेव, श्री हरि नारायण हो या कोई देवी देवता, तुम्हारी माँ और मुझे माता की भक्ति में अधिक आनंद आता है। इसलिए हम उनके मंदिर आते हैं।
आपके अनुसार शिव भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं? अर्थात भक्ति का भाव होना चाहिए, फिर वो किसी भी भगवान के लिए क्यों ना हो, है ना पिताश्री? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री, कल से मैं प्रतिदिन पूजा के लिए पुष्प और अन्य सामग्री तैयार करूंगी। पिताजी, कल से मैं ही बेल पत्थर चुनूंगा और आपको मंदिर भी लेकर आऊंगा। ओम नमः शिवाय। पिताजी, आइए पिताजी, हमें मंदिर के लिए देर हो रही है। स्वामी, इस आयु में पहाड़ वाले मंदिर जाना आवश्यक है क्या? कितनी ठंड है, कहीं ठंड लग गई तो? माँ, उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। मिल गया अपना उत्तर देवी। जैसा पिता वैसा ही पुत्र, स्वयं जैसा बना लिया है आपने अपने पुत्र को। आप चिंता क्यों करती हैं माँ? मैं हूं ना पिताजी के साथ, मैं उनका ध्यान रखूंगा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा माँ, और हम शीघ्र ही घर लौट आएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पिताजी, संभालिए, मेरे कंधे का सहारा ले लीजिए। इससे अधिक आनंद की बात भला क्या होगी कि मेरा पुत्र मेरे समान शिव भक्त है, किंतु अब मुझे इसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। बिहुला भी तो विवाह के योग्य हो गई होगी। बिहुला, बिहुला, पिताजी, चली गई थी पुत्री? और कहाँ पिताजी, प्रत्येक दिन की भांति पुष्प लाने। किंतु मैंने देखा था सारे पुष्पों पे तो कीचड़ है। आपकी पुत्री ने अपनी बुद्धि से इसका भी हल ढूंढ निकाला है पिताजी, कि पुष्पों को पेड़ से तोड़ना भी ना पड़े और पुष्प कीचड़ में भी ना गिरे। ये देखिए। किंतु मेरी बुद्धिमती पुत्री, पूजा की थाल तैयार करना तो तुम भूल ही गई। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ माँ। रुकिए, ये देखिए, पूजा के लिए भगवान को प्रतीक्षा कराना उचित नहीं है ना माँ? तो चलिए आप दोनों, मंदिर में पूजा आरंभ होने वाली है। पिताजी?
मेरी उंगली पकड़कर मंदिर जाने वाली पुत्री आज इतनी बड़ी हो गई कि हमें डांट कर मंदिर ले जा रही है। आज ये मेरा सहारा बना है। बचपन में अपने कंधे पर बैठा कर लाता था मैं। लगता है पिताजी को चढ़ने में कठिनाई हो रही है। क्या हुआ बड़े शिव भक्त, थक रहे हैं क्या? बड़े नहीं, बूढ़े कहो पुत्र, बूढ़े। पिताजी, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं पुत्र, मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए पिताजी। आप ही तो कहते हैं कि बुढ़ापे में पिता की लाठी पुत्र का कंधा होता है, तो उसका प्रयोग कीजिए। आइए पिताजी, आपकी सेवा तो मेरा सौभाग्य है। तुम इतनी दूर कैसे उठा सकोगे? मुझे उतार दो, मैं चल लूंगा। नहीं पिताजी, बचपन में मैं आप पर कभी भार नहीं था, तो आज आप मुझ पर भार कैसे हो सकते हैं? पिताजी, माँ थक गई हैं, मैं उन्हें लेके आती हूँ। हाँ पुत्री, लेके आओ। नीचे क्यों लौट आई बेटी? मैं आ जाती, ऐसे तो तुम थक जाओगी। माता पिता की सेवा करके कोई थकता है भला? दोनों ही अपने माता पिता के प्रति इतने निष्ठावान हैं। दोनों के ही गुण इतने मिलते हैं, जैसे कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। प्रभु, ऐसा पुत्र देकर आपने मुझे निहाल कर दिया। बस मेरी भक्ति का एक और फल दे दीजिए। प्रभु, शीघ्र मेरे पुत्र का विवाह बिहुला से करवा दीजिए। हे माता, आपने इतनी संस्कारी और होनहार पुत्री देकर हमें कृतार्थ कर दिया। अब शीघ्र इसके लिए कोई योग्य वर भी ढूंढ दीजिए। वर तो नियत है, किंतु वरदान तो वो तभी बनेगा जब चंद्रधर सत्य को समझेगा। पुत्री, तुम्हारे हस्तक्षेप द्वारा अब लखिंदर और बिहुला को मिलवाने का समय आ गया है। माता, समय तो अपने गति के अनुसार ही चलेगा, और इसके अनुसार जो उचित है वही होगा। इसलिए मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं समय को ही संजोग बनाने दूं, और मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही ना पड़े। पिताजी, आपके पांव पर ये औषधि लगाने के पश्चात आज मैं आपके साथ आपकी दुकान चलूंगी। तो मैं आप दोनों के लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। माँ, पुत्री के होते हुए माँ भोजन पकाए, क्या ये ठीक है? मैंने पहले ही आप दोनों के लिए भोजन पका दिया है, परोस देती हूँ। पुत्र संभालो। पुत्री विवाह योग्य हो गई है स्वामी। अब हमें इस पर विचार करना चाहिए। पुत्र हो या पुत्री,
दोनों ही परिस्थिति में मैं तुम्हारा समधी बनना चाहूंगा। देवी, अब हमें शीघ्र ही हमारे पुत्र का विवाह करना चाहिए और विलंब नहीं करना चाहिए। कितनी अभागी माँ हूँ मैं, अपने पुत्र के विवाह की बात सुनकर आनंदित होने के स्थान पर भयभीत हो जाती हूँ। मैंने मित्र चंद्रधर को वचन दिया था, किंतु सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। देवी, आप क्या सोच रही हैं मुझे ज्ञात है, पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ साथ हमारा पुत्र भी शिव भक्त है, इसलिए उसका विवाह भी अवश्य होगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। समय आ गया है कि मैं अपने मित्र साहा को मिलूं और उससे उसकी पुत्री का हाथ लखेंद्र के लिए मांगूं। मुझे ज्ञात है स्वामी, आपने जो वचन दिया था उसी की चिंता में डूबे हैं आप। मेरे पुत्री की प्रसन्नता के आगे मेरे किसी वचन का कोई मूल्य नहीं। मैंने पंडित जी को उसके लिए उचित वर ढूंढने के लिए कह दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रधर के यहां आकर अपने पुत्र के लिए उसका हाथ मांगने से पहले पंडित जी पुत्री बिहुला के लिए वर ढूंढ भी चुके होंगे। पुत्री, अब क्या विचार कर रही हो? अब तुम्हारे द्वारा कुछ करने का समय आ गया है ना? लीजिए पिताजी, दुकान के पट खुल गए। इस प्रकार तो ये गिर जाएगा, आहत हो जाएगा। सावधान बालक। ये डाल तो टूट रही है, अब मैं गिर जाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, ये बिहुला किसकी सहायता करने चली गई? ये किसे सावधान कर रही है? पुत्री बिहुला, ये तुम क्या कर रही हो? उतर जाओ। बालक, मेरा हाथ पकड़ो। संभाल के और डरो मत। हाँ, घूमो, मेरी आंखों में देखो। बालक, थोड़ी और कोशिश। आराम से, ये हाथ
कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ आराम से आराम से आराम से। पुत्री संभल कर। देखो कुछ नहीं हुआ ना। पुत्री बालक को मुझे पकड़ाओ। आओ बालक, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। पुत्री शीघ्र करो, उतर आओ नीचे। बच गई, किंतु ये डाल टूटी क्यों नहीं? माँ, पुत्री शीघ्रता करो, नीचे उतर आओ। नीचे आ जाओ बेहुला। धन्यवाद दीदी। बेहुला मेरी पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने मेरी सहायता की। इसने? उन्होंने इसने सहायता की तुम्हारी पुत्री? यही तो थी, कहाँ चली गई? पिताजी, पिताजी हमने देखा ये डाल, ये माँ ने अपने हाथों से पकड़ कर रखी थी। उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरी रक्षा की, मेरी रक्षा। हाँ, माता की ही कृपा है जो ये संकट टला। ये तुम्हारा अनुभव था। अच्छी बात तो यह है कि तुम सुरक्षित हो पुत्री। जी पिताजी। कौन होंगी वो देवी माँ जिन्होंने आज इतनी बड़ी दुर्घटना से मेरी रक्षा की? पुत्री चलो पुत्री। जी पिताजी। तुम उसकी रक्षा करने गई थी, उसे प्रेरित और विवश करने नहीं? पुत्री, जो उचित है उसे करवाने में इतना संकोच क्यों? पिताश्री, आपने तो कहा था दीदी को देवी पद प्राप्त करने के लिए बेहुला और लखिंदर का विवाह आवश्यक है, किंतु लखिंदर तो विवाह की रात्रि ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा क्यों पिताश्री? तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी घटना में है जो अभी घटित हुई। जो युवती एक अपरिचित बालक की रक्षा के लिए स्वयं की सुरक्षा को दांव पर लगा दे तो तनिक विचार करो
वो अपनी पति की प्राणों की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करेगी। जिसका हृदय इतना कोमल है, जो इतनी उदार है, जो निस्वार्थ भाव से सभी के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहती है, उसे अपने स्वार्थ के लिए कष्टों की ओर ढकेल दूं? पुत्री, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ, किंतु तुम्हें स्मरण है प्रथम पूज्य गणेश जी ने क्या कहा था? दीदी, नियति निर्धारित है। विवाह की रात्रि में लखिंदर की मृत्यु होनी है। यही उसकी कुंडली कहती है, यही उसका भाग्य है। किंतु कौन जानता है बिहुला की कुंडली क्या कहती है? संभव है उसके अनुसार उसके भाग्य में उसके पति को खोना ना हो। किंतु अनुज, यदि उसका विवाह लखिंदर के साथ हो गया और विवाह के पश्चात यदि लखिंदर की मृत्यु हो गई, तो यही तो उसका भाग्य है, यही तो उसकी नियति है। नियति है, किंतु नियति से ऊपर भी एक शक्ति है, आत्मबल की शक्ति, अपने संकल्प की शक्ति, वो इच्छा शक्ति जिसकी सहायता से भगवान भी किसी का भाग्य बदलने पर विवश हो जाते हैं। ये पिताश्री की लीला है दीदी, और उसमें हम सभी को अपना भाग निभाना है। किंतु अनुज, नियति का चक्र पूर्ण होने के लिए लखिंदर और बेहुला का विवाह होना आवश्यक है, किंतु साहा अपने पुत्र के सुख के लिए चंद्रधर के सभी प्रयास को विफल कर देगा, तो ये कैसे संभव होगा? इस बार आप दोनों मुझे नहीं रोक सकते। मैं उज्जैन अवश्य जाऊंगा। क्यों पिताजी, मैं हूं ना। आप जो कहेंगे मैं अवश्य करूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए। नहीं नहीं, अपने मित्र को उसका वचन स्मरण करवाने मुझे ही जाना होगा। अस्वस्थ होने पर भी इतना आवश्यक कार्य क्या हो सकता है पिताजी? पुत्र, कारण पूछने का कोई लाभ नहीं है और ना ही उन्हें समझाने का। तुम्हारे पिताजी ने यदि सोच लिया है तो वो जाएंगे ही, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये पिता है तो मैं भी इनका ही पुत्र हूँ, और इनके हठ का अंश तो मुझ में भी है माँ। मैं पिताजी को नहीं जाने दूंगा। आपको अपने मित्र को संदेश भेजना है तो आप लिख दीजिए, मैं अवश्य पहुंचा दूंगा पिताजी। उचित है, ये संसार मुझे कभी नहीं झुका पाया, पर अपने पुत्र के सामने तो मैं भी विवश हूं। पुत्र, उज्जैन जाकर ये मेरे मित्र साहा को दे देना, और घबराओ मत, वहां उससे सब परिचित हैं। उसे ढूंढने में तुम्हें अधिक कष्ट नहीं होगा। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जिससे अगली यात्रा हम साथ कर सके। अवश्य पुत्र, किंतु तुम ये संदेश साहा तक पहुंचाना मत भूलना। जाओ, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे। दीदी, सब अपने आप हो रहा है, जैसे भाग्य में लिखा है। हमें तो कदाचित कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। अरे शीघ्रता करो भाई, मेरा थैला दे दो, मुझे जाके दुकान भी खोलनी है। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। चंद्रधर, मेरे पिताजी चंद्रधर जी ने मुझे यही सिखाया है। पिता के अच्छे गुण यदि पुत्र में आ जाएं तो इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने ही समान कुशल व्यापारी और महादेव का भक्त बनाया है। इसका परिचय तुमने यात्रा के समय दे ही दिया। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। तो चंद्रधर का पुत्र योग्य और सफल व्यवसायी बन गया है। हाँ, यात्रा तो सफल हुई, किंतु अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है। ऐसा क्या कार्य रह गया है? हाँ, मुझे बताओ।
संभव है मैं सहायता कर सकूं? मेरे पिताजी ने अपने प्रिय मित्र साहा जी के लिए ये संदेश भेजा है। आप बता सकते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे? हाँ, यहीं मिलेंगे, दूसरी नौका के निकट। अरे साहा जी कहाँ गए? और ये पोटली भी नहीं ले गए? चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं है तो दूसरे चौराहे पर माता के मंदिर के निकट वाले दुकान पर होंगे। धन्यवाद। नमस्ते। महोदय, सूर्यास्त तक मैं नौका वापस लेकर जाऊंगा, तब तक लौट आइएगा। चंद्रधर के संदेश में क्या लिखा होगा मुझे पता है। मैं उसके संदेश को स्वीकार नहीं कर सकता, अन्यथा फिर मैं अपना वचन भंग नहीं कर पाऊंगा। प्रिय, 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 क्या हुआ स्वामी? आप इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बिहुला कहाँ है? वो तो अपनी सहेली के साथ मंदिर गई है। अच्छी बात है, अब आप मेरे साथ चलिए। पहले द्वार तो बंद कीजिए। किंतु स्वामी कुछ तो बताइए, हुआ क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं? एक महत्वपूर्ण कार्य है, बस आप चलिए। बिहुला को भी साथ जाना है। शीघ्रता से कीजिए। कहाँ है साहा जी की दुकान? कितना अद्भुत सौंदर्य है इन देवी का। कितना अद्भुत व्यक्तित्व है। चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, यदि नियति में दोनों का मिलना लिखा है तो अंततः वो एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। जिसका भाई था वही हो गया। ये दोनों तो एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे हैं। सत्य है, नियति निर्धारित है। बिहुला, 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 तुम यहाँ खड़ी हो, वहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये क्या हो गया मुझे? कैसा सम्मोहन था उन देवी का। किंतु ये संदेश पहुंचाने में मुझे शीघ्रता करनी होगी। लौटने में देर हुई तो नौका चली जाएगी। भाई, यहाँ निकट में साहा जी की दुकान है, तनिक मुझे बता दीजिए कि वो कौन सी दुकान है। दुकान तो सामने ही है उनकी, किंतु अभी बंद है। परंतु उनका घर वहाँ चौथा घर है। धन्यवाद। आओ पुत्री आओ।
पिताजी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मंदिर आई थी, तो आप मुझे वापस क्यों लेकर आए हैं? इसलिए कि तुम्हारी किसी से भेंट ना हो सके। क्या? मेरा अर्थ है तुम्हारी भेंट करवानी है किसी से। किससे स्वामी? पंडित जी से, और किससे? किंतु पिताजी, पंडित जी तो अभी अभी निकले हैं और उन्हें आने में कुछ समय लग जाएगा। उचित है, जब तक पंडित जी नहीं आते तब तक उनकी प्रतीक्षा करने के बहाने हम यहीं ठहर सकते हैं। घर का भी द्वार बंद है, ताला लगा है। कहाँ चले गए शाह जी? अभी अंतिम नौका निकलने में कुछ समय बाकी है। मैं थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा कर लेता हूँ। संभव है वो जहां भी गए हो वहां से लौट आए और मैं पिताजी का ये संदेश उन्हें दे पाऊंगा। ये वहीं हमारे द्वार पर क्यों बैठ गया? पिताजी, बताइए ना कि पंडित जी से मिलने की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी है? पिताजी, आपका ध्यान कहाँ है और आप कहाँ देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। किंतु पिताजी, जब हमें पता है कि पंडित जी आरती के समय ही वापस आएंगे, तो हम उनकी यहाँ पर अभी से प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? लगता है हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, पंडित जी तो लौट भी आए। पंडित जी को भी आज ही समय से पहले लौटना था, और वो चंद्रधर का पुत्र, उसे कोई अन्य कार्य नहीं जो वहीं पर बैठ गया है? माँ, अब तो आप ही कृपा कीजिए, किसी कारण उस नवयुवक को हमारे घर से दूर कीजिए। प्रणाम पंडित जी। कल्याण हो। कहिए साहा जी, क्या बात है? आपको किसी की प्रतीक्षा है क्या? हाँ पंडित जी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं चाहता था आप मेरी पुत्री बिहुला से भेंट कर लें। मैंने आपसे अनुरोध किया था ना, इसके योग्य एक वर ढूंढने के लिए। आपकी पुत्री से तो मंदिर में प्रतिदिन मेरी भेंट होती है, तो विशेष रूप से यहाँ लाने की क्या आवश्यकता थी? इतनी सुशील कन्या है, मंदिर को स्वच्छ रखने में मेरी बहुत सहायता करती है। ऐसी कन्या के लिए भला वर की क्या कमी? आप निश्चिंत रहिए साहा जी, शीघ्र ही आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। एक वर है मेरी दृष्टि में। गांव के बड़े साहूकार का पुत्र है, उसके माता पिता भी देवी मां के भक्त हैं। हाँ, थोड़े अंधविश्वासी हैं, किंतु अन्य कोई दोष नहीं है। यदि आप कहें तो संबंध के विषय में बात आगे बढ़ाऊं? हाँ पंडित जी, अवश्य बात कीजिए। क्यों पुत्री कहाँ चली गई? बिटिया है, लाज आ गई होगी। लखिंदर और बिहुला फिर आमने सामने आ सकेंगे तो संभव है इस बार उन्हें एक दूसरे का परिचय भी प्राप्त होगा और वो एक दूसरे की ओर आकर्षित भी होंगे।
अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अन्यथा आखिरी नौका भी छूट जाएगी और मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। वैसे भी अगले सप्ताह तो पिताजी के साथ आना ही है, तो पिताजी अपने हाथों से स्वयं अपने मित्र को ये संदेश दे देंगे। नहीं, उनकी भेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये उचित नहीं हुआ, उनकी दृष्टि मिलनी नहीं चाहिए थी। महोदय, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलिए, नौका जा रही है। अनेकों धन्यवाद माता, कोटि कोटि प्रणाम। अब हम घर लौट सकते हैं। किंतु स्वामी, हुआ क्या था? ये चंद्रधर का पुत्र है प्रिय, जो अपने साथ एक संदेशा लाया था, जिसे स्वीकार कर मैं उसके बंधन में बंधना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ज्ञात है उस संदेश में क्या है। निराश मत हो लखेंद्र कि तुम मेरे मित्र साहा से नहीं मिल पाए। अब मेरा स्वास्थ्य बेहतर है। 2 सप्ताह में मैं स्वयं जाकर साहा से मिलूंगा। हाँ हाँ, जाके मिल भी लीजिएगा और स्वयं जाके संदेश भी दे दीजिएगा। परंतु हमारे पुत्र को थोड़ा श्वास तो लेने दीजिए। इतनी लंबी यात्रा से आया है, सिर्फ भोजन करने दीजिए। नियति तो अपना कार्य कर रही है, किंतु साहा जी का ये प्रयास कहीं दीदी मनसा के देवी पद प्राप्ति के मार्ग में बाधा न बन जाए। व्यक्ति को परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, अपितु उसका सामना करना चाहिए।